नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 13 अक्टूबर की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, ये 8वां पेपर है हमारा। बाकी 7 पेपर हो चुके हैं, उनको भी देख लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो यहाँ पर ये सभी वैल्यू दी गई थी, इसका हमें निकालना था। फार्मूला सभी को पता होगा, अब मैं फार्मूला लिखूंगा नहीं। अगर फार्मूला भी नहीं पता फिर क्या कर रहे हो यहाँ पर। माइनस का 3 हो जाएगा इसका इंटू 96 बराबर हो जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 14। ब्रैकेट में हो जाएगा 196 माइनस का 3 गुणे 44। ठीक है, ये याद नहीं है तो याद कर लेना ये चीज़ें भाई। डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं, या तो देखो भूल जाते हो तो क्या किया करो, यहाँ से देखो 14 का स्क्वायर माइनस का 44 का 2 गुना, फिर माइनस का 44 ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, लेकिन हाँ आएगी चीज़ें प्रैक्टिस से ही। ऐसे थोड़े ना फार्मूला याद हो गए बस हवा में घूम रहे हो आप लोग। ऐसा होता तो फिर बातें क्या, हर कोई सिलेक्शन ले लेता। 3 छक 18 का 8 हासिल लगा, एक 3 नेम 27 एक 28 हो गया। बराबर करेंगे 196, यहाँ से 3 चौकू 12 2 हासिल लगाए, 3 चौकू 12 एक 13 हो गया, 6 से 2 गया 4 बचा, 9 से 3 गया 6 बचा, गुणा हो गया 14, 14 चौकू 56 हो गया, हासिल लगा 5, 14 छंग 84 होता, 84 और 5 कितना हो गया 89। और यहाँ से प्लस का आ जाएगा 288, 8 से 14 की 4 हासिल लगा 1 हो गया, 10 10 8 18 का 8 हासिल लगा 1 हो गया, 9 2 11 1184 आंसर। अगला सवाल करते हैं। ए बी की तुलना में दुगना दक्ष है और वे एक साथ एक कार्य को करने में सी और डी द्वारा लिए गए इस कार्य को करने में लिए गए समय के बराबर समय लेते हैं। यदि सी और डी उसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखो सिंपल सी बात ये, पहले तो हम सी डी का निकाल लें कि कितना टाइम ले रहे हैं। 15 हो गया, 20 हो गया, एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। 15 चौकू 60, 20 तिया 60 हो गया। यानी कि ये लोग कितना टाइम ले रहे हैं, 60/7 टाइम ले रहे हैं। समझ गए बात को। अब यहाँ से कह रहा है कि ए बी से 2 गुना दक्ष है, बी से 2 गुना दक्ष हो गया। यानी कि दिन तो ये भी देखो, यहाँ से क्या कह रहा था, ए प्लस बी जितने दिन में काम कर रहे थे उतने ही दिन में सी प्लस डी कर रहे थे। तो दिन तो देखो यहाँ से आगे निकल के, अगर टोटल काम निकालें ए और बी का तो टोटल काम गुणा 3 कर देंगे। इफिशियंसी का कर दिया हमने योग करके गुणा। ठीक है, तो ए अकेला करेगा तो 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 तिया 6 हो गया, 3 का 90/7 आंसर आ जाएगा। समझ गए हो गए, इतना आसान था भाई। अगला सवाल देखो, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, अगर आप वहां पर माइंड प्रेजेंट नहीं है, अगर आपको टाइम नहीं बचा तो आप नहीं करेंगे। बाकी सिंपल सवाल था। देखो हमें एक चीज पता होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ब्रैकेट 2 कर देते। ठीक है, इसी तरीके से ये ऊपर लिखा हुआ था तो यहाँ से करेंगे ए प्लस सी का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 और पान में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर काम करते हैं। इसके पूरे के बराबर मान लो 1, यानी कि पहली लाइन लिखते तो कॉस एक्स प्लस कैपिटल ए बराबर कितना हो गया, ए हो गया। यहाँ से देखो 60 रखेंगे और 15 रखेंगे, 60 15 75 हो गया, यानी कॉस 75 किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बी बराबर लिखेंगे तो कॉस एक्स प्लस का 2a बराबर क्या हो गया, बी हो गया। ए की जगह क्या रखेंगे 60 और इसकी जगह 15, यानी कि ये आ गया कॉस 135 बराबर बी आ गया। इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस का 45, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में जिसमें होता है माइनस, और 90 चेंज भी होता है, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का साइन 45। ठीक है, बराबर हो गया क्या बी। इसी तरीके से हम लिखेंगे क्या, सी वाला लिखेंगे। तो देखो यहाँ से लिखेंगे कॉस एक्स प्लस का 3a बराबर क्या हो जाएगा सी। एक्स की जगह क्या रखेंगे 15 और इसकी जगह ए की जगह 60, यानी कि यहाँ पर आ गया कॉस 180 प्लस का 15 बराबर सी आ गया। ये पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और 180 पे चेंज भी होता है, यानी कि यहाँ से सी बराबर आ जाएगा क्या, तुम्हारा आ जाएगा सी माइनस का आ जाएगा कॉस 15। ठीक है, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ इसको पुट करना स्टार्ट करते हैं, वैल्यू पुटिंग करते हैं भाई। देखो ए की जगह हम रखते हैं तो देखो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 75, सी की जगह रखेंगे तो कॉस स्क्वायर 15 अपॉन में बी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आ रहा था साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा। अब यहाँ से देखो इसको हम पकड़ लें, इसको पकड़ते ही अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कॉस 15 को बराबर कॉस 90 माइनस का 75 लिख सकते हैं। ये पहुंच गया किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि सब प्लस होते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या साइन 75। अब यहाँ पर इसकी जगह हम जब पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर 75 हो गया। अब ये सबको ही पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि ऊपर 1 बन गया। ब्रैकेट यहाँ से कर दो, पहले 2 भी तो था
तो 2 × 1 बटे नीचे 1/√2 स्क्वायर कर देंगे, 2 हो जाएगा, यानी आंसर 4 आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो इसमें मूलों का योग चाहिए था, यहाँ से सिंपल से देखना, फार्मूला होता है क्या B/A माइनस का, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बटे 1, क्योंकि क्या होता है जैसे ये B होता है, ये A होता है, और ये B होता है, ये A होता है, इसके गुणांक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसमें भी निकालते तो माइनस का B/A माइनस यहाँ पर भी था, तो 15 बटे कितना हो जाता, A हो जाता, A की वैल्यू तो 1 थी, दोनों की जगह गुणांक 1 था, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ देते 15 6 21 आ जाता। ठीक है, सिंपल था, बस अगर आपको फार्मूला याद होंगे तो। अगला सवाल करते हैं। दो शहरों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है, एक ट्रेन अपनी जाने की यात्रा में 2 घंटे और वापस आने की यात्रा में 3 घंटे का समय लेती है, तो पूरी यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। देखो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, फार्मूला पता है ना, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस 90 गुणे 2, टोटल टाइम 5, यानी कि 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो गई। ठीक है, अगला सवाल। देखो इसका मासापा निकालना था, मासापा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ से देखो 0 0 सब में आ रहा है, यानी कि सबसे बड़ा तो हमें यही दिख रहा है, और कुछ होता तब हम आगे सॉल्व करते, वैसे है ही नहीं। अगला सवाल। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या इतना दिया है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, यानी कि हमें 6a² की वैल्यू दी गई थी, हमसे पूछा गया था 4a²। पार पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, तो एक दीवार पर वर्ग बनेगा घन की, तो चारों का 4 गुणा कर देंगे, यानी क्या निकलता है, ये तो इससे कट जाता ना, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 आता है, यानी कि 3 की वैल्यू हमें दी गई थी, 3 4 5 6, हमें 2 की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 11 दूनी 22, 1 23 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल है, ABC एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। B से शुरू करते हुए कार्य में A एकांतर दिन पर B और C की सहायता लेता है, तो कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। सिंपल सवाल था भाई, A B और C हो गया, ये 20 40 और 60, एलसीएम लेंगे तो 120 हो गया, इसकी इफिशियंसी 6, इसकी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई। अब देखो कह रहा है बी से शुरू करते हुए कार्य में ए क्या करता है, एक दिन तो बी की सहायता लेता है और एक दिन लेता है तुम्हारी सी की सहायता। तो देखो पहले ए बी करेंगे तो 6 3 9 काम करेंगे, और ए सी करेंगे तो 6 2 8 काम करेंगे, यानी कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। कितने दिन में, 2 डेज में। तो यहाँ से देखो 120 में 17 का डिवाइड करेंगे, 17 7 119 हो गया, यानी कि 2 गुना कर देंगे तो 14 दिन तो काम ये हो चुका है, 14 डेज। काम बचा कितना, 1, तो यहाँ से निकालेंगे तो देखो नंबर, इसका नंबर आ जाएगा a + b का 9 का भाग कर देंगे, यानी कि आंसर आना चाहिए 14 से 1/9, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा था, तो ये क्या था, बोनस वाला नंबर थे आपके सभी के लिए। अगला सवाल। एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, इनमें 70 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल सवाल है, टोटल 160 है, लड़कियों का परसेंटेज निकालना, तो 0 से 0 चला गया, यहाँ से कर लेंगे 700/16, 16 चौकू कितना हो गया, 64 हो गया। फिर देखो ऑप्शन का सहारा ले लिया करो, अगर ऐसे में कोई भी दिक्कत हुआ करे। तुरंत हमने देखा सब में 4 4 था, जैसे अगर मान बाई चांस टेबल में तुम्हें दिक्कत हो रही है तो 16 चौकू 64 कर दिया, 6 बच गया, फिर कितनी बार जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि ऑप्शन का सहारा लेके, जैसे कभी कभी बड़ा आ जाता तो ऐसे कर लिया करो, जैसे बड़ा आया तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ से किया क्या, ऑप्शन का सहारा, पहले देखो 4 था सभी में, 4 किया यानी कि 64 आया, तो बचा 6, फिर उतारा लिया 0 के लिए। फिर देखो दूसरी बार में 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, सबसे पहले सबसे बड़ा चेक करते हैं। अगर 16 पंजे 80 किया, 60 से ज़्यादा आ गया, यहाँ से 16 चौकू 64 किया, 60 से ज़्यादा आ गया, फिर देखो 16 3 48, 60 से कम आ गया, यानी कि आंसर हमारा यही हो गया बस। तो इस तरीके से आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। अगला सवाल। एक नाव धारा के अनुकूल 9 घंटे में 72 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल कुछ समय में 42 किलोमीटर जाती है। यदि नाव 7 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चल रही हो, तो नाव को धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे। देखो 9 घंटे में क्या करती है, 72 किलोमीटर जाती है, देखो धारा के अनुकूल, तो a + b हो गया, यहाँ से दोनों की चालें हमने जोड़ दी हैं, तो यहाँ से a + b कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और हमें देखो 9 की चाल दी गई थी, यानी a बराबर अगर 7 है तो b बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, दोनों की चालें आ गई। अब हमें प्रतिकूल जाना है 42, तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी, 7 से 1 गया 6 हो गया, 6 7 42, यानी कि 7 आंसर आ गया। अगला सवाल। एक दुकानदार 22 रुपए प्रति केजी वाले अमरूद को आनंद और साची प्रतियों को एक केजी 25 रुपए में बेचता है।
उसने आनंद को 1 kg के बजाय 950 ग्राम बेचा। उसने दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके साक्षी को 1 kg के बजाय x ग्राम बेचा। यदि वह दोनों को बेचकर कुल इतने रुपए का वास्तविक लाभ अर्जित करता है तो x का मान कितना होगा। तो यहाँ से देखो 22 रुपए की चीज थी, उसने दोनों को 25-25 में बेच दिया, 1-1 kg दिया, यानी कि उसने यहाँ से भी 3 रुपए कमा लिए, यहाँ से भी 3 रुपए कमा लिए, यानी कि वो 6 रुपए कमा चुका है। अब हम आगे देखते हैं, आगे वो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि उसने आनंद को 1 kg के बजाय यानी कि 1000 ग्राम के बजाय उसने 950 ग्राम दिया। तो उसने यहाँ से कितने ग्राम का फायदा लिया, 50 ग्राम का फायदा लिया। यानी कि 50 ग्राम को केजी में करते तो इतना केजी आ गया, और यहाँ पर अगर रुपए में फायदा निकालते तो 22 का गुणा करते। तो यहाँ से देखो 50 दूनी 100 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 1.1 रुपए का फायदा यहाँ से ले लिया, यानी कि टोटल फायदा हमारा कितना बन गया, 7.1 रुपए का फायदा बन गया। समझ में आ गई। अब इसी तरीके से अगर दूसरे में निकालते तो 1 kg लिखा था तो 1000 ग्राम की जगह उसने x ग्राम दी है। तो यहाँ से भी फायदा और नुकसान कुछ भी होता, मान लेते बाई हो रही है तो बाई बटे हम 1000 करते, ग्राम को फिर गुणा किसका करते हैं हम, यहाँ पर कितने रुपए में बेच रहा था, 22 का। यहाँ से भी देख लेते कितने का फायदा हो रहा, कितने का नुकसान होगा। मैं आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से एक चीज देखो, उसने टोटल प्रॉफिट हो रहा था 7.76 का, 7.6 में इतना तो उसने कमा लिया, यानी कि 7.76 से उसने 7.1 इतना तो कवर कर लिया, 7 से गया 6, यानी कि इतना प्रॉफिट कमाना है वो किससे कमाएगा, इससे कमाएगा ना। यानी कि इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 0.66, यहाँ से करेंगे तो 22×66 हो गया, 0.03 हो गया, यानी कि 2 जीरो चले जाएंगे, यानी कि 22 बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। बात समझ में आ गई ना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा होगा, 30 का रहा होगा, क्योंकि y की वैल्यू 30 आ गई, यानी कि ये देखो ये कितना दे दिया होगा, 970 ग्राम इसने चीज दी होगी। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर करते हैं अगला सवाल। 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई कितनी होगी। देखो इस टाइप का ये तीसरा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए पहले हम निकालते हैं तो पूरा परिधि कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया था ना, तो हम क्षेत्रफल का रेशियो बनाते हैं, यानी कि इसके हिसाब से एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 36 × 36 हो गया। इसका कितना था, 144 पाई था। तो यहाँ से अगर रेशियो निकालेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 12×3 = 36 हो गया, 12×12 144 हो गया। यहाँ से करेंगे 12×3 = 36, यानी 3×9 रेशियो 1 आ गया। अब यहाँ से इसके लिए हम अगर परिधि निकालते पूरी 2πr निकालते तो इतनी बनती, और हमें इसके लिए निकालना था, यानी कि हम करते 2πr/9 मल्टीप्लाई 1 का कर देते। तो यहाँ से देखो 2 गुणे पाई गुणे रेडियस 36 हो गई बटे 9, 9 चौक 36 हो गया, यानी 4 दूनी 8 पाई। आंसर आ गया। अगला सवाल, एक बटुए का अंकित मूल्य 840 रुपए था। एक व्यक्ति ने उसे 2 क्रमिक छूटें मिलने के बाद, जिसमें पहली छूट 15% थी और इतने में खरीदा, दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, 840 छूट दे दी 15% की, यानी कि 85% में बेचा। फिर यहाँ से दूसरे का मूल्य था 535, दूसरे वाली तो छूट छोड़, वो एकदम रेडी बैठी है, तैयार बैठी है निकलने के लिए। वो कह रहा है सिर्फ तुम कैलकुलेशन करो, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। कहना ठीक है भैया करते हैं। तो यहाँ से 17 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 एकम 5 हो गया, अब तो जाएगा नहीं, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 हो गया। फिर देखो यहाँ से 4 से कटेगा नहीं, 17 से कट जाएगा, तो यहाँ 84 को ऐसा ही रहने दो। 17 सत्ते 119 होता है, 17 छक्का 102 होता है, 17 तियां 51 होता है। फिर यहाँ से देखो बिल्कुल कटना चाहिए किसी ना किसी से, 3 से काट दें, बिल्कुल 3 दूनी 6 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, यानी कि यहाँ से आ गया 28:1, या तो 7 चौक 28 आते हैं। तो कितने की छूट दे दी, 1 रुपए की, किससे 4 से गुणा कर देंगे 100, 25% आंसर। अगला सवाल, एक दूध वाले ने 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 साहूकारों से साधारण ब्याज पर क्रमशः 5%, 7% की दर से एक ऋण लिया। 2500 की राशि उधार ली। यदि उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज इतना रुपए है तो 7% प्रति वर्ष की दर से कितना उधार दिया गया। देखो सिंपल सी बात है, 276 ये कितने दिन का ब्याज आया, 2 साल का आया। अगर 1 साल का ब्याज निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 अट्ठे 16 हो गया। अगर हम ऑल ओवर देखें कि कितना प्रॉफिट हो रहा है इस पर, मतलब कितना ब्याज रहा है, और इसकी रेट निकालें तो यहाँ से ऐसे करेंगे, यानी कि इतना परसेंट आ जाएगा निकल के, कितना परसेंट, 138/25% टोटल आ गया। एक तरफ दिया गया था 5%, एक तरफ 7%,
और एक तरफ बीच में हो गया 138/25, यानी कि अब सब में 25 का गुणा कर दें तो जो हमारा नया बनेगा जाके 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175 और बीच में हो जाएगा 138। इनका डिफरेंस कितना हो गया, 15 से 8 गया 7 यानी कि 37, यहाँ से डिफरेंस 13 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50। इसी 50 की वैल्यू हमें दी गई थी 25, हमें किस पे चाहिए था, कौन सा 7% वाला, यानी कि इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी 13 की वैल्यू, यानी कि 13 बराबर निकालेंगे। ये देखो 0 से 0 चला गया, ये कितना हो रहा था 50 गुना, इसका भी 50 गुना कर देंगे, 13 पंजे 65 यानी 650 आंसर आ जाएगा। अब देखने में लग रहा होगा इतना बड़ा कैलकुलेशन की, लेकिन ये बहुत फास्ट से होता है, प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना बस। चलिए दोस्तों देखो, ये सवाल ऐसा है कि ये बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन देखो बाकायदा इसको यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है, पहले से ही कर दिया जिससे वीडियो लंबा ना हो। और यहाँ से देखो एरिया हमने निकाल के डायरेक्ट लिख दिया, जब पेरीमीटर दिया जाए तो इस कंडीशन में ये तुम्हारा एरिया हो जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो देखो 1/4 49 गुणे 49 और ये हो जाएगा 3 - 2√2। अब इतना करने के बाद यहाँ देखो ऑप्शन देखो, बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, इसकी भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी कि 3 - 2 गुणे 1.414। तो यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 3 से घटा देंगे तो 10 से 8 गया 2 हो गया, यहाँ बचा 9 से 2 गया 7 हो गया, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 0.172। यहाँ से करेंगे तो इसका स्क्वायर पता नहीं है, बिल्कुल पता होगा, नहीं पता तो देखो 50 से 1 कम हो रहा तो 1 का स्क्वायर लिख दिया 0 बन, और 25 से 1 कम करके लिख दिया। तो यहाँ से भाग करेंगे 4 छंग 24 हो गया, 0 0 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20। तो यानी कि 600.25 गुणा करना पड़ेगा 0.17। को छोड़ दो ठीक है, नहीं तो लंबा पड़ जाएगा। 17 पना 50 यहाँ से लगा 8 हो गया, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया, तो 0 17 छक्का 102 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 2 4 के बाद 0.2 के बाद लगा दिया, यानी कि 102 दशमलव समथिंग आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में था, ठीक है, बाकी इतना जाने की जरूरत नहीं है, ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव था। अगला सवाल करते हैं। देखो इसमें सिंपल सा x का मान पूछा तो यहाँ से 7 3 21 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, बाकी नहीं पता तो इतना लिख के कर लो भाई। अगला सवाल करते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने प्रतिशत निर्धारित की जाए कि एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 16 गुना हो जाए। देखो 4 वर्ष की बात कह रहा है, एक से कितना हो रहा है 16 गुना हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पावर 4 की गई होगी किसी ना किसी चीज की, यानी कि यहाँ से √4 करेंगे, √4 करेंगे तो ये किसका हो गया, ये 2 का हो गया, ये 1 का रहा, यानी कि यहाँ से देखो कितना ब्याज मिला, अब 1 साल पे पहुंच गए, 1 का मिला किस पर, 1 पर गुणा कर देंगे 100 तो 1 सर। अगला सवाल। किस महीने में जारी की गई पुस्तकों की संख्या न्यूनतम थी। देखने में किस में लग रहा, अगस्त में लग रहा कि जुलाई में लग रहा, नंबर भी तो लिखे हैं तो यहाँ से ले लो ना जुलाई। वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करें जिसका प्रयोग इतने इतने और इतने के सटीक मापन के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि हमें SCF निकालना, तो ये देखो इनमें 0 है, बिल्कुल नहीं है, केवल एक ही में 0 था भाई। SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप देखो सभी में 0 है, ये तो कॉमन हो ही रहा है, यानी कि 10 तो कॉमन आना ही आना था, तो किसी में 0 नहीं था तो आंसर हो गया। अगला सवाल। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। सिंपल है, 2 + का 3 + का 5 + का 7 + का 11, 7 5 12 3 15 2 17 17 1 18 और 10 28 आंसर आ गया। अगला सवाल। चलिए फिर 13 अक्टूबर की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन से पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।